हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी नारायण जित्रवाल आज आपके सामने जेट की ऑनलाइन क्लासें लेके आ रहा हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। आज अपन सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जो एग्रीकल्चर जो शब्द है, ये इस एग्रीकल्चर शब्द का मतलब क्या होता है, ये किस भाषा का शब्द है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर पहला जो शब्द है वो पहला शब्द आपके पास में कौन सा है, एगर, और दूसरा शब्द कौन सा आ जाता है, कल्चरा। दूसरा शब्द आपके पास में कौन सा है, कल्चरा। इन्हें दोनों शब्दों से देखो, इस एक जो ये एगर शब्द है, इस एगर शब्द का मतलब क्या होता है, मृदा। एगर शब्द का मतलब आपके पास में क्या है, मृदा। और जो कल्चर शब्द है, इस कल्चर शब्द का मतलब क्या है, खेती करना। कल्चर शब्द का मतलब क्या आ जाता है, खेती करना। अब बात कर लेते हैं यानी इसकी डेफिनेशन की। तो देखो, यानी अपन क्या कहेंगे कि जो भी आप खेती कर रहे हो, यानी उसके साथ साथ में जो भी आप कृषि की अन्य कृषि जो क्रियाएं हैं उनको साथ साथ में अपनाओगे, उसको क्या कहेंगे अपन, एग्रीकल्चर। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, खेती तो कर रहे हैं, लेकिन खेती के साथ साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं, साथ में अपन फलों की खेती भी कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, रेशम कीट पालन भी कर रहे हैं। तो वो क्या आ जाता है अपने पास में, यानी एग्रीकल्चर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं ये एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो भी यानी जिस शाखा के पीछे यानी क्या लगा हुआ मिलता है, कल्चर मिलता है, वो हमेशा किस भाषा का शब्द माना जाता है, लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। अब बात करते हैं, आपने चलते हैं नेक्स्ट, यानी एग्रीकल्चर की कुछ शाखाएं अपन पढ़ते हैं और अपने गेट में कौन कौन सी शाखाएं यानी अपन अपने पास में कौन से पार्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर के अंतर्गत सबसे पहले अपन देख लेते हैं एग्रोनॉमी। पहले आपकी शाखा देख रहे हैं अपने एग्रोनॉमी। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी, यानी ये शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, ये किस भाषा का शब्द है। तो देखो, एग्रोनॉमी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आ जाता है एग्रोस और दूसरा शब्द आ जाता है नॉमस। दूसरा शब्द क्या है, नॉमस। यहाँ इस एग्रोस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, यानी खेत। इस एग्रोस का मतलब क्या आ जाता है, खेत। और इस नॉमस का मतलब क्या आ जाता है, प्रबंध। यानी खेत का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। अपन ये कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी क्या है, इस एग्रोनॉमी में अपन क्या करते हैं, क्रॉप्स होती है यानी आपकी फसलें हैं, साथ में आपके सोइल है, मृदा है, अपन क्या करते हैं, वीड साइंस पढ़ते हैं। तो इस एग्रोनॉमी के अंतर्गत अपन उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ अपन देखते हैं कि ये एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ देखो, अपन ये कहेंगे शॉर्ट फॉर्म के लिए अपन सिंपल सी अपने को रखना नहीं है, ध्यान ये रखना है जिस शाखा के पीछे, यानी पहला शब्द आपने पढ़ा नॉमी, दूसरा शब्द अपन पढ़ रहे हैं लॉजी, ये शब्द लगे हुए मिल जाते हैं तो वो किस भाषा का माना जाएगा, ग्रीक भाषा का माना जाएगा। इसके बाद में लेकिन यहाँ पर एक अफवाह स्वरूप में आपको बता देता हूं कि आपके यानी उसके पीछे लगा हुआ मिलेगा आपको लॉजी, लेकिन वो ग्रीक भाषा का अकेले यानी नहीं होगा। अब देखते हैं वो शब्द कौन सा है। तो वो शब्द आपके पास में है पोमोलॉजी। कौन सा शब्द है, पोमोलॉजी। इस पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों की खेती का अध्ययन। अब यहाँ देखो, यानी ये पोमोलॉजी है, ये पोमोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द आता है पोमोस, पहला शब्द आपके पास में कौन सा है, पोमोस, और दूसरा शब्द है आपके पास में लोगस। यानी यहाँ पर ये जो लोगस है या लॉजी है, ये किस भाषा का है, ग्रीक का है। लेकिन ये पोमोस शब्द है वो किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है। अर्थात आपको यदि पूछा जाता है क्वेश्चन कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको क्या बताना है, यानी ये दोनों भाषाओं का अर्थात लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों का शब्द माना जाता है।
इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपने जेट में एग्रीकल्चर से यानी इस एग्रीकल्चर के कौन से पार्ट से, एग्रोनॉमी के पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना बेटा कि आपके जेट में इस एग्रोनॉमी से संबंधित 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपने जेट में दूसरा आपके एग्रीकल्चर का जो दूसरा पोर्शन होता है, दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट कौन सा है, हॉर्टिकल्चर। दूसरा पार्ट आपके पास में कौन सा आ जाता है, हॉर्टिकल्चर आ जाता है, यानी आपके उद्यान से संबंधित, यानी उद्यानिकी बोल दो, बागवानी बोल दो, तो उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। अब ये चीज अपन देख चुके कि आपको यदि मैं डायरेक्ट पूछूं कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है, क्योंकि अपन पढ़ चुके कि जिसके आगे कल्चर शब्द यानी पीछे की तरफ कल्चर शब्द लगा हुआ मिल रहा है वो किस भाषा का होगा, लैटिन भाषा का होगा। यहाँ अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, यानी अपन क्या करते हैं, फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। फलों की खेती के साथ साथ अपन क्या करते हैं, यहाँ सब्जियों का अध्ययन भी करते हैं। सब्जियों के साथ साथ में अपन क्या करते हैं, यहाँ फूलों का अध्ययन भी करते हैं, फूलों की खेती का भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ में अपन क्या करते हैं, फल परिरक्षण, यानी जो अपने पास में प्रिजर्वेशन आता है, उस प्रिजर्वेशन उसका भी अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपन मेडिसिन प्लांट का भी अध्ययन करते हैं, यानी आपकी जो औषधीय पादप होते हैं उन औषधीय पादपों का भी अपन अध्ययन करेंगे। इस हॉर्टिकल्चर से संबंधित आपके जेट में यानी कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बेटा ध्यान रखने हैं इस हॉर्टिकल्चर जो भी आपका पार्ट है वहां से भी आपके पास कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद रहता है नेक्स्ट, जो भी आपका इस एग्रीकल्चर के अंतर्गत पार्ट आएगा वो आएगा आपके पास में कौन सा, एनिमल हस्बेंड्री। तीसरा पार्ट आपके पास है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, यानी पशुपालन और दुग्ध विज्ञान। पशुपालन और दुग्ध विज्ञान यानी इसमें अपन क्या करेंगे, पशुओं से संबंधित और दूध से संबंधित अध्ययन करेंगे, यानी दूध के जो भी उत्पाद हैं जैसे दही है, घी है, इनमें अपन क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आपके जेट में यानी टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रकार आपके यानी एग्रीकल्चर के 3 पार्ट है। पहला आपने देखा एग्रोनॉमी, दूसरा पार्ट आपने कौन सा देखा, हॉर्टिकल्चर, और तीसरा पार्ट आपने देखा एनिमल हस्बेंड्री। 15 क्वेश्चन आपके एग्रो के, 15 क्वेश्चन आपके हॉर्टी के और 10 क्वेश्चन आपके एनिमल के आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, यानी जेट में क्या होता है बेटा, आपको ध्यान ये रखना है, यानी 5 पेपर होते हैं। जेट में क्या होते हैं, 5 पेपर होते हैं। देखो 5 पेपर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एक बार थोड़ा सा जनरल ये देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, मैथ्स के बच्चे या बायो के बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो एक बार देखो 5 पेपर आपके पास कौन कौन से आएंगे। यानी पहला पेपर आपके पास में एग्रीकल्चर है, दूसरा आपके पास में कौन सा है, बायो है, तीसरा आपके पास में कौन सा है, केमिस्ट्री है। उसके बाद में आपके पास में जो सब्जेक्ट मिलेगा आपको पेपर में वो आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, और मैथमेटिक्स के अलावा आपको फिजिक्स पेपर मिलेगा। इन 5 में से आपको क्या करना होता है, 3 पेपर सेलेक्ट करने होते हैं, और 5 पेपर के यानी जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रत्येक जो पार्ट होता है उसके 40-40 क्वेश्चन होते हैं, और आपको क्या करना होता है, 3 पार्ट आपको यानी कंप्लीट करने होते हैं। अर्थात आपको कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, 120 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। जो मैथमेटिक्स का बच्चा है वो मैथमेटिक्स का बच्चा डेयरी साइंस में जा सकता है, यानी आपके जैसे उदयपुर कॉलेज है उसके अंतर्गत आपके जो भी सीटें हैं वो भरी जाती हैं। अब अपन देखते हैं, यानी आपने देखा कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत कितने पार्ट आपने देख लिए, 3 पार्ट देख लिए। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर का बच्चा यानी सब्जेक्ट इन 5 सब्जेक्टों में से लेता है वो लेता है कौन सा, बायोलॉजी सब्जेक्ट यानी क्या करता है, चॉइस करता है। इस बायोलॉजी के अंतर्गत
यानी एग्रीकल्चर के कुछ यानी टॉपिक्स दे रखे हैं, और कौन से दे रखे हैं, कीट विज्ञान, और दूसरा पोर्शन दे रखा है कौन सा, यानी रोग विज्ञान। इस कीट विज्ञान व रोग विज्ञान के अंतर्गत आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस। और ये 10 क्वेश्चन यानी आपने कीट विज्ञान और रोग विज्ञान आपने कहाँ पढ़ा, यानी सीनियर एग्रीकल्चर की जो बायोलॉजी यानी पुस्तक है उसके अंतर्गत आपने ये 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो ये आपको वहां से पूछे जाएंगे। इसके बाद में एग्रीकल्चर का जो बच्चा होता है वो तीसरा सब्जेक्ट कौन सा चॉइस करता है, केमिस्ट्री चॉइस करता है। यहाँ भी एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए थोड़ा सा बेनिफिट्स है, क्यों है, क्योंकि इस केमिस्ट्री के अंतर्गत एक तो सॉइल का जो पोर्शन है, और सॉइल के साथ साथ में दूसरा जो पोर्शन है वो पोर्शन कौन सा आ जाता है, जो आपके मिल्क प्रोडक्शन का पोर्शन आ जाता है, वो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कितने, 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए यानी 40 क्वेश्चंस वहां से पुट अच्छे से हो जाते हैं, और 10-10 ये क्वेश्चंस उसके लिए हो जाता है, यानी 60 क्वेश्चंस वो सीनियर में पढ़ चुका है। अब बात आती है उसको 60 क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर करना होता है। इस प्रकार आप अपने पेपर को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया बताया है, यानी क्या है आपके जेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा क्या नहीं है। अब बात करते हैं अपन यानी आज जनरल एग्रीकल्चर की, थोड़ा सा एक बार जनरल देख लेते हैं। तो जनरल के अंतर्गत देखो सबसे पहले अपन ने बात की किसकी, यानी देखते हैं थोड़े से इससे संबंधित संस्थान दे रखे हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कुछ आपके कृषि से संबंधित क्रांतियां भी दे रखी है, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके जो केवीके हैं वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उन जनरल क्वेश्चनों के ऊपर अपन चलते हैं आज। अब देखो यहाँ अपन देख रहे हैं सबसे पहले आपके कृषि से संबंधित एक संस्थान अपन पढ़ेंगे, उस संस्थान का नाम है IARI। संस्थान का क्या नाम है, IARI। अब आप ये सोचोगे सर ने इंग्लिश में लिखा है अपन ये कैसे याद करेंगे, बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिंपल सी, इसी शब्द से आपको हर चीज निकालनी है। आप अपने आप ये चीज यानी क्या हो जाएगा, ये नाम याद होगा। अब वो कैसे होगा, यहाँ देखो इस आई का जो मतलब है, उस आई का मतलब क्या है, इंडियन। और इंडियन को आप हमेशा क्या मानते हो, यानी हिंदी में क्या शब्द आता है, भारतीय। तो देखो यहाँ पर इंडियन का मतलब क्या आ गया, भारतीय। उसके बाद में आपके पास में शब्द है यहाँ पर ए, और इस शब्द का मतलब ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, कृषि। तो भारतीय कृषि। इसके बाद में आ जाता है अपने पास में आर। आर का मतलब क्या होता है, रिसर्च। रिसर्च क्या होता है हिंदी में, अनुसंधान। रिसर्च अपन करते हैं या क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो अनुसंधान। और उसके बाद में अपने पास में शब्द आ रहा है आई। आई का मतलब क्या होता है, संस्थान। तो इसका जो आपके पास में हिंदी में पूरा नाम निकल के आया वो क्या आया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना यानी 1905 में कहां पर हुई, बिहार में हुई। और बिहार में आपके पास यानी एक नदी है, और वो नदी कौन सी है, गंडक नदी। इस गंडक नदी के किनारे यानी इस संस्थान की स्थापना हुई। उसके बाद में अपन देखते हैं यानी नेक्स्ट जो स्टेज इस IRI की किस इस 19 यानी इसके बाद में क्या हुआ, तो सन 1934 इस संस्थान के लिए विनाशकारी काल रहा। यानी विनाशकारी काल क्यों रहा, क्योंकि सन 1934 में क्या आया, भूकंप आया। और भूकंप के कारण यानी जो भी IARI का भवन था वो क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त होने के कारण यानी कंप्लीट बिल्डिंग गिर गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, सन 1936 यानी भूकंप आने के 2 साल बाद में इस IARI के भवन यानी इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया, नई दिल्ली
स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपके पास में बेटा यानी दो क्वेश्चन बन जाते हैं। दो क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहला, IARI कहाँ स्थित है, यानी वर्तमान कंडीशन पूछी जाती है। वर्तमान कंडीशन पूछी जाती है तो आपको बताना है नई दिल्ली। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, वो ये होता है कि IARI की स्थापना कहाँ हुई। तो स्थापना आपको बताना है कि 1905 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बिहार में गंडक नदी के किनारे हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी IARI से संबंधित कि IARI से संबंधित और चीजें क्या है। तो यहां से आपके पास में एक शब्द पूछा जाता है, क्या है वो शब्द? PUSA यानी पूसा। यहां आपके पास में शब्द आया क्या? पूसा, क्योंकि IARI का उपनाम पूसा भी होता है, यानी इसको पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये पूसा संस्थान के नाम से क्यों जाना गया? तो देखो इसी PUSA से इसका नाम निकालते हैं। P का मतलब होता है फिफ्स। P का मतलब क्या है? फिफ्स। और आगे लगा हुआ है USA। कुछ भी नहीं करना आपको, दिमागी मत लगाना, डायरेक्ट लिख देना USA, फिफ्थ ऑफ USA। यानी फिफ्स कौन था? तो ये था अपने संयुक्त राज्य अमेरिका का एक व्यक्ति था जिसने IARI संस्थान के लिए अनुदान दिया था, जिसके कारण इस संस्थान का नाम क्या पड़ गया? पूसा पड़ गया। इसके बाद में नेक्स्ट इंस्टीट्यूट का अपन नाम देखते हैं ICAR। खूब नाम सुना होगा आप, यानी उसका ICAR का एग्जाम भी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा पता भी होगा कि ICAR क्या है। तो देखो ICAR का नाम आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है I का मतलब इंडियन, और इंडियन का मतलब क्या है आपके पास में? भारतीय। आपने देखा भारतीय। इसके बाद में आता है आपके पास में यहाँ शब्द क्या आ जाता है? काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है परिषद। थोड़ी सी देर के लिए इस परिषद शब्द को अपने पास रखो। नेक्स्ट चलते हैं एक के ऊपर। एक का मतलब एग्रीकल्चर यानी कृषि। उसके बाद आ जाते हैं अपने पास में आर का मतलब में सभी अपने यानी पढ़ा था रिसर्च यानी अनुसंधान। यानी आपके पास अभी तक क्या नाम निकल के आया? भारतीय कृषि अनुसंधान। अब आ जाते हैं इस सी के ऊपर वापस, यानी सी का मतलब क्या भी पढ़ा पढ़ने? काउंसलिंग यानी परिषद। लगा दीजिए यहाँ पर दोस्तों परिषद। तो पूरा नाम आपके पास क्या आया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यानी इसकी स्थापना ही कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना आपको 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ICAR दिवस कब बनाया जाता है? ICAR दिवस कब बनाया जाता है? तो ICAR दिवस बनाया जाता है 16 जुलाई को। ICAR दिवस कब मनाया जाएगा? 16 जुलाई को मनाया जाएगा। अब इस ICAR से संबंधित दो चीज और पूछी जाती है, और वो क्या पूछी जाती है तो आपको देखना है नेक्स्ट स्टेप में कि ICAR से संबंधित आपके पास क्या आएगा। देखो इस ICAR का एक होता है क्या? अध्यक्ष। ICAR का एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है, और दूसरा क्या होता है? महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल। महानिर्देशक और डायरेक्टरेट जनरल को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? DG। क्या लिखेंगे? DG लिखेंगे। अब देखो यानी आपको इन दोनों में दो चीजें ध्यान रखनी है, और दो चीजें क्या ध्यान रखनी है कि बेटा यानी अध्यक्ष। अब यहाँ दो आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से? यानी इसका आपको प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा और इसका आपको वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाएगा। ऐसे ही इसी महानिर्देशक के अंतर्गत आपको दो चीजें पूछी जाएगी, यानी प्रथम महानिर्देशक कौन था और वर्तमान महानिर्देशक कौन है। तो देखो यहाँ आपको एक शॉर्ट चीज और पढ़नी है, और वो क्या पढ़नी है? अध्यक्ष का नाम आपको याद ही नहीं रखना है।
और याद क्यों नहीं रखना है, क्योंकि आपको यहाँ एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि अध्यक्ष होता कौन है। तो जो भी अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होता है कृषि मंत्री, और वो कृषि मंत्री कहाँ का, भारत का, यानी इसको अपन केंद्रीय कृषि मंत्री भी बोल सकते हैं या भारत का कृषि मंत्री भी बोल सकते हैं। तो भारत का जो कृषि मंत्री होगा वही कौन होगा, अध्यक्ष होगा। और अब यहां बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की। तो देखो कृषि मंत्री कब बनाया गया, यानी देश आजाद हुआ, ऐसा तो है नहीं कि इसका अध्यक्ष 1929 में बना दिया गया, यानी जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 में यानी जो पहला आपके कृषि मंत्री था वो कृषि मंत्री ही क्या है, आईसीआर का अध्यक्ष है। और पहला कृषि मंत्री आपके पास यानी कौन था, मोहम्मद हबीबुल्ला। क्या नाम था, मोहम्मद हबीबुल्ला। तो इसका पहला अध्यक्ष तो आ जाता है मोहम्मद हबीबुल्ला। अब ध्यान रखना है यहाँ पर यानी वर्तमान अध्यक्ष। तो दोस्तों ये बताओ कि वर्तमान में भारत का कृषि मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत का कृषि मंत्री कौन है। तो आपको हालांकि पता होना चाहिए कि भारत का वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, लेकिन फिर भी नहीं पता कोई बात नहीं है। यहाँ अपन देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। तो देखो यानी इसका जो नाम है यानी वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। अब यहां तक अपन ने बात कर ली। अब अपन चलते हैं महानिर्देशक के ऊपर यानी डायरेक्टरेट जनरल के ऊपर। तो देखो इसका जो प्रथम डायरेक्टरेट जनरल था वो डायरेक्टरेट जनरल कौन था, डॉक्टर बीपी पॉल, डॉक्टर बीपी पॉल यानी इसका प्रथम महानिर्देशक था। दोस्तों इस डॉक्टर बीपी पॉल के नाम से दो चीजें आपको और याद करनी है, और वो क्या याद करनी है, यहां ही मैं छोटी सी आपको बता देता हूं बात कि गुलाब यानी जो फूलों के अंतर्गत अपन गुलाब पढ़ेंगे उस गुलाब के अंतर्गत आता है गुलाब का प्रजनन करता। तो गुलाब का प्रजनन करता कौन है, डॉक्टर बीपी पॉल, और उसी गुलाब के अंतर्गत उसकी वैरायटी भी बीपी पॉल के नाम से है। अब बात करते हैं वर्तमान महानिर्देशक की। तो वर्तमान महानिर्देशक कौन है, यानी त्रिलोचन महापात्र। क्या नाम है, त्रिलोचन महापात्र इसका नाम है, यानी वर्तमान डायरेक्टरेट जनरल। ये चीज तो अपन ने किससे संबंधित देखी, आईसीएआर से संबंधित देखी। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन कहां पर, यानी राजस्थान से संबंधित कुछ अपन इंस्टीट्यूट देखते हैं, संस्थान देखते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चंस, देखो चाहे एग्रीकल्चर का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी अन्य राजस्थान का अन्य कंपटीशन एग्जाम हो, क्योंकि कृषि से संबंधित क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पता नहीं ये क्वेश्चंस यानी कंप्यूटर जो भी एग्जाम है जो पेपर बनाने वाले हैं उनका पसंदीदा क्वेश्चन है क्या। तो देखो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन से आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, यानी यहाँ पर आपके पास में आ जाता है काजरी, यानी CAZRI काजरी। अब यहाँ पर आपको निकालना इसका नाम है, ये कहाँ स्थित है ये चीज देखनी है। तो देखो सी का मतलब होता है सेंट्रल, और सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। आपके पास ये सी शब्द दो जगह और देखो, एक यानी काम में आगे काम में आने वाला है। एक का सी का मतलब होता है सेंट्रल यानी केंद्रीय, एक शब्द आएगा सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र। तो यहाँ अपन ने देखा केंद्रीय। इसके बाद आता है ए का मतलब होता है एरिड, एरिड का मतलब हिंदी में अपन देखते हैं क्या, शुष्क। तो केंद्रीय शुष्क। इसके आगे अपन देखते हैं जेड, जेड का मतलब होता है जोन, जोन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्र। इसके बाद आता है आर और आई यानी रिसर्च और इंस्टीट्यूट, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, और इसके बाद में अपन ने इंस्टीट्यूट का पढ़ा तो संस्थान। तो पूरा नाम आपके पास निकल के क्या आया,
यानी केंद्रीय कृषि शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। आपको साथ साथ इसकी स्थापना वर्ष भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इंस्टीट्यूट की तरफ करते हैं, तो वहां पर अपन देख लेते हैं AFRI, यानी अब अपन इसका AFRI का इसको आखिरी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो AFRI, इस ए का मतलब होता है एरिड, और एरिड आप पढ़ चुके हो दोस्तों, यानी शुष्क। एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क। इसके बाद अपन ने देखा यानी एफ को अपन क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को अपन क्या यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? वन। रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी अनुसंधान संस्थान। बहुत इजी है दोस्तों, ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको संस्थान याद नहीं होते हैं। सब कहते हैं कि सर हमारे को संस्थान याद नहीं होते हैं, लेकिन इतना कोई वो नहीं है हार्डली। यदि आप हर चीज का शॉर्ट चीज लेके चलोगे और यानी इंग्लिश में लेके चलोगे तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं अपन। तो देखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? ये भी जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो देखो CSWRI काश्वरी, यानी आपने यानी नेक्स्ट इंस्टीट्यूट यानी संस्थान का नाम देखा CSWRI, इसको कहते हैं काश्वरी। तो देखो काश्वरी कहाँ स्थित है और इसका पूरा नाम क्या है? ये चीज आपने दोस्तों कहाँ पढ़ी थी? सीनियर में भी पढ़ ली। अब सीनियर में आपको याद नहीं आ रहा होगा कि अपन ने कहाँ पढ़ी, लेकिन देखते हैं अपन। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पढ़ा था। सी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल। तो यहाँ अपन ने देखा यानी इसका सेंट्रल को अपन ने हिंदी में क्या कहा? केंद्रीय। इसके बाद में आ जाता है एस को अपन क्या कहते हैं? सीप। सीप का मतलब भेड़। यहाँ आता है डब्ल्यू का मतलब होता है वूल यानी ऊन। तो केंद्रीय भेड़ व ऊन। इसके बाद आता है आर और आई यानी अनुसंधान संस्थान। तो पूरा नाम आपके पास निकल के आ गया, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान काश्वरी। और काश्वरी कहाँ है? अविका नगर मालपुरा टोंक में है। कहां पर है? अविका नगर मालपुरा टोंक। अब आपको याद आ रहा होगा कि अपन ने सीनियर में क्या पढ़ा था। तो देखो सीनियर में अपन ने यानी इस संस्थान से विकसित भेड़ की 2 नस्लें पढ़ी थी। याद आया कुछ? यानी भेड़ की 2 नस्लें, वो 2 नस्लें कौन सी थी बेटा? यानी आपके पास में एक थी अविकालीन और दूसरी तो जो थी वो थी कौन सी? अविवस्त्र। यानी ये 2 भेड़ की नस्लें कहां से विकसित की गई है? काश्वरी से विकसित की गई है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर NRCRM। अब यहां देखते हैं NRCRM क्या चीज है। तो NRCRM यानी देखो N का मतलब होता है नेशनल, यानी अपन क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय। इसके बाद में आता है R का मतलब रिसर्च, यानी यहाँ राष्ट्रीय रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान। अब यहाँ C का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या आता है? सेंटर। अब यहाँ देखो इस शब्द को अभी मत लिखो। अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास आता है RM। आर का मतलब होता है रैपिड। रैपिड को क्या कहते हैं? राई। तो यहाँ आप लिखो राष्ट्रीय राई। व एम का मतलब होता है मस्टर्ड, यानी इसको मस्टर्ड अपने पास में क्या होती है? सरसों। तो राष्ट्रीय राई व सरसों। अब आ जाते हैं यहाँ पर आर, मैंने पहले बताया था आर का मतलब रिसर्च यानी अनुसंधान। लेकिन अब संस्थान नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आई नहीं आया, यानी इंस्टीट्यूट शब्द नहीं आया अपने पास में। शब्द अपने पास में आ गया सी यानी सेंटर। यहां आपको लिखना है केंद्र।
तो पूरा नाम आपके पास निकल के आया राष्ट्रीय राई व सरसों अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में। कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। लेकिन आपके पास अब क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता, हो सकता है आपको एनआरसी आरएम भी पूछ लिया जाए, हो सकता है यही थोड़ा क्वेश्चन आपके चेंज होके आ जाए। चेंज होके क्यों आ सकता है? क्योंकि अब इसको सेंटर न मान के और इसको क्या बना दिया, यानी निर्देशालय बना दिया गया। तो इसका जो नेम है वो नेम थोड़ा सा चेंज हो गया, और चेंज हो गया आपके पास में आ गया DRMR। यानी यहां से कुछ भी नहीं करना है आपको, राई व सरसों अनुसंधान निर्देशालय। इस डी का मतलब है डायरेक्टरेट, और डायरेक्टरेट क्या होता है? निर्देशालय। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्र यानी राष्ट्रीय शब्द आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां आपके पास आया राई व सरसों अनुसंधान निर्देशालय, यानी इसको क्या बना दिया गया? डायरेक्टरेट बना दिया गया, निर्देशालय। ये चीज आपने पढ़ी सेवर भरतपुर में। अब आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं, और नेक्स्ट के ऊपर अपन देख लेते हैं, यानी आपके फिर राजस्थान से संबंधित इंस्टीट्यूट संस्थान, और वो संस्थान आप पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? यानी NRCSS। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं अपन? NRCSS। यहां अपन NRCSS की फुल फॉर्म देख लेते हैं, और ये कहां स्थित है? देखो, नेशनल रिसर्च सेंटर, सबको याद हो जाएगा। ध्यान ये रखना, एक ही चीज है, NRC। N का मतलब नेशनल, R का मतलब रिसर्च, C का मतलब सेंटर। इतना आपको याद हो गया, कुछ भी नहीं करना है। अब दो चीजों का नाम याद रखना है, एक इस S का और एक इस S का। एक S का मतलब होगा सीड यानी बीज, और दूसरा यानी S का मतलब होगा स्पाइसेस यानी मसाले। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम निकल के आता है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। यानी आपके पास में पूरा का पूरा नाम आपके पास में, कुछ भी नहीं किया पढ़ने दो, अपने को ये चीज ध्यान थी, इसके आधार पर अपने पूरा नाम निकला, यानी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। और ये कहाँ स्थित है? तबीजी में। और तबीजी कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। अपने पास में तबीजी अजमेर। इसके बाद में नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट अपन देखते हैं, वो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देख लेते हैं NRCC। कुछ भी नहीं करना, NRC। ये NRC आपके पास पहले आप पढ़ चुके दोस्तों। अब आपको एक ही C का याद रखना था, और इस C का मतलब है केमल यानी ऊंट। तो पूरा नाम देखो क्या आपके पास में आया? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर। इस जोड़बीड़ बीकानेर के नाम से दोस्तों कुछ चीज याद आई क्या? यानी ये चीज जोड़बीड़ शब्द भी अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था, और ये कहाँ पढ़ा था मैं आपको थोड़ा सा हिंट यानी आपको याद दिला देता हूँ। अपन ने पढ़ा था ऊंट की बीकानेरी नस्ल, और ऊंट की बीकानेरी नस्ल का जो मूल स्थान है यानी उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? जोड़बीड़ ही है बीकानेर में। तो जोड़बीड़ बीकानेर NRCC। इसके बाद में थोड़ा सा अपन राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं कि राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो यहां देखो, सबसे पहले अपन नेक्स्ट यानी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार आपको मैं भारत के कृषि विश्वविद्यालय बता देता हूं कि प्रथम कौन सा था। तो देखो, पहली बात करते हैं अपन भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर
यूनिवर्सिटीज। क्वेश्चंस आपको जो भी आज पढ़ाया जा रहा है उसमें से आपको जनरल एक क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों, तो आपको कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। तो आपने देखा यहाँ पर ने लिखा कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यानी भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा खोला गया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यानी GBPUAT। आपके पास में क्या आया, GBPUAT। ये कहाँ स्थित है, पंतनगर। और पंतनगर कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई इसकी स्थापना, कब हुई, 1960 में। अब आपको कई बार क्या होता है, जीबीपीयूटी का पूरा नाम देखो ध्यान रखना होता है, क्योंकि जरूरी होता है हर चीज का पूरा नाम। कोई भी आपको पूछ भी सकता है, क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, यानी आपको पूरा नाम ही दे दे, जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ पर यानी GBPUAT का पूरा नाम ध्यान आपको याद रखना है। तो जी का मतलब होता है गोविंद। जी का पूरा नाम क्या है, जी क्या है, गोविंद। इसके बाद में आपके बी शब्द आया। ये बी शब्द का मतलब है बल्लभ। बी शब्द का मतलब क्या है, बल्लभ। टी का मतलब है पंत। टी का मतलब क्या आ गया, पंत। अब यहाँ आपके पास यू शब्द आ रहा है। इस यू शब्द का मतलब होता है यूनिवर्सिटीज, यानी विश्वविद्यालय। इस शब्द को एक बार थोड़ा सा अपने पास में रख लो, क्योंकि अपन एक काम में आएगा, बाद में आएगा। लेकिन अब यहाँ देखते हैं ए का मतलब है एग्रीकल्चर, यानी कृषि। इसके बाद आता है टी, टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी। तो यानी आपके पास में आ गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी। यू का मतलब मैंने कहा था रोकी, चलो अब लिखो यहाँ पर विश्वविद्यालय। तो आपको यानी ध्यान रखना है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, GBPUAT, पंतनगर, उत्तराखंड, 1960 में। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चल रहे हैं, और नेक्स्ट चलते हैं अपन, यानी देखो थोड़ा सा चेंजेज आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, यहाँ भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। एक ही शब्द आपके पास में दोस्तों यहाँ चेंज हुआ है, और शब्द इसमें लगा है केंद्रीय। अब देखो यहाँ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है, यानी ये कहाँ स्थित है, मणिपुर, इम्फाल, यानी मणिपुर है इम्फाल में। तो यहाँ पर ये स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1993 में। इसके बाद में आ जाते हैं अपन, यानी नेक्स्ट अपन देखते हैं, और वो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा 2 मिनट। और इसके अंतर्गत अपन यानी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज, राजस्थान की कृषि यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। तो देखो यहाँ पर यानी एक क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाएगा, सबसे पहला तो जो क्वेश्चन आपको यानी पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में आपके कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो 5 कृषि विश्वविद्यालय आपके हैं। अब ये 5 कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, आपको ध्यान ये रखना है। तो यहाँ आपको पूछा जाएगा पहली चीज तो कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, कहाँ स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई। तो देखो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है। और इसका जो नाम है वो है SKRAU, यानी S का मतलब स्वामी, K का मतलब केशवानंद, R का मतलब राजस्थान, A का मतलब एग्रीकल्चर, U का मतलब यूनिवर्सिटी, यानी पूरा नाम आपके पास निकल के आया स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। और स्वामी यानी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सन 1987 में। हालांकि
सबसे पहले सन 1987 में इसका नाम RAU ही था, यानी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय था। लेकिन उसके बाद में यानी 2010 में इसका नाम रख दिया गया क्या, SKRAU, यानी जो भी अपने शिक्षाविद हैं कौन, स्वामी केशवानंद, उन स्वामी केशवानंद के नाम से इसका नामकरण किया गया। ये तो आपके पास में आ जाता है राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद में अपन देखते हैं राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो आपके ध्यान रखना है MPUAT, यानी इसका पूरा नाम आता है महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, यानी जो भी आपको हिंदी में बोल दो या इंग्लिश में बोल दो, महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ स्थित है, उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1999 में हुई थी। अब आगे देखते हैं अपन राजस्थान का नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा था कृषि वाला, तो देखो यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, साथ ही तीनों की स्थापना हुई थी। तो एक बार मैं थोड़ा सा साथ ही बता देता हूं। नंबर 3 पे अपन लिख लेते हैं SKNAU, यानी श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। उसके बाद में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय लिखते हैं अपन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, यानी चौथे के ऊपर अपन ने नाम लिखा यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। और उसके बाद में अपन ने लिखा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, यानी इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी सन 2013 में। कब हुई थी दोस्तों, सन 2013 में। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो भी आपका यानी जनरल एग्रीकल्चर का जो भी पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।